ओम गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज आप सुनेंगे पूर्व जन्म के श्राप से जुड़ी ही एक पौराणिक कथा। तो आपसे मेरा निवेदन है अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। हमारे पुराणों में ना जाने की इतनी कथा और कहानियाँ मौजूद हैं जिनसे बहुत ही कम लोग परिचित हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कथा को रूबरू करा रही हूँ जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस कथा को पहले से सुना हो और कुछ ऐसे भी हैं जो इस कथा को पहली बार सुन रहे हैं। हम अपने पुराणों की कहानियों को अगर ध्यान से सुनते हैं तो उसके अंदर ना जाने कितने हैरान करने वाले किस्से सामने आते हैं। तो आज मैं जिस कथा को सुना रहा हूँ उनका नाम है जय और विजय। जय और विजय नाम के दो भाई थे। वो भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। एक समय की बात है, दोनों भाई पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि कुमार वैकुंठ लोक की ओर चले आ रहे हैं। करीब आने के बाद ऋषि कुमारों ने कहा कि हम भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने या ऋषि कोई नहीं थे बल्कि सनातन और सनत कुमार थे। तो यह चारों सनकदायिक ऋषि भी कहलाते थे। इन्हें देवताओं का पूर्वज माना जाता था। तो जय और विजय ने इन ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। तो जय और विजय के इस प्रकार के व्यवहार से वह चारों ऋषि काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और तुम दोनों हमें उनके दर्शन करने से रोक रहे हो। क्या तुम दोनों हमें नहीं जानते हो? तुम दोनों वैकुंठ लोक के पहरेदार होकर भी अहंकार से चूर हो चुके हो और अहंकार के चलते तुम लोगों ने यह दुर्दशा साहस किया है कि और हमें प्रभु के दर्शन करने से रोक रहे हो। यह तो तुम दोनों ने पाप कर दिया और इसकी सज़ा तुम्हारे भुगतनी पड़ेगी। और तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों या पाप योनियों में जाओ और अपने पाप का फल भोग दो। तो सनकदायिक ऋषि के श्राप से दोनों इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत ही ऋषि के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। तो उन ऋषियों को उन पर दोनों पर तनिक भी दया नहीं आई। उधर जब भगवान विष्णु को इस बात के बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ स्वयं द्वार पर आई और ऋषियों को प्रणाम करके कहने लगे कि यह जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बस आपका अपमान करके अपराध किया है। इन्होंने आपकी नहीं बल्कि स्वयं मेरी आज्ञा का की है, इसलिए दोनों को की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। आप लोगों ने इन दोनों को अहंकार को श्राप देकर बहुत ही अच्छा किया है। तो भगवान विष्णु की ऐसी कठोर वाणी सुनकर चारों ऋषियों को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हम हमारे श्राप से जय और विजय को मुक्त कर देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिवर, मैं ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आप जो इन दोनों को श्राप दिया है यह मेरी ही लीला है। यह दोनों अवश्य ही दंड के भागी हैं या दत्त योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा ही उनका संहार होगा। इसके बाद यह पुण्य इस धाम में आ जाएंगे। तो इसी श्राप के कारण जय और हिरण्याक्ष रावण और अंत में शिशुपाल का अवतार लेना पड़ा और वही विजय के हिरण्यकश्यप, कुशंप और कंस के रूप में जन्म लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश के दोनों पक्ष दपराजित की पुत्री दति और कश्यप की संतान थे। इन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया था। रावण और कुंभकर्ण केकसे और मुनि विधवा के पुत्र थे। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लिया और शिशुपाल और कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल दंभ घोष का पुत्र श्री कृष्ण का मुसेरा भाई था जिसके 100
अपराध क्षमा करने के बाद भी श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। इसी प्रकार कंस जो उग्रसेन के पुत्र थे और रिश्ते में कृष्ण के मामा लगते थे, इनका वध भी भगवान विष्णु के अवतार से श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। इस प्रकार जय और विजय ने अपने तीनों जन्म पूरे कर लिए और जन्म में उनको श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आना पड़ा और इस प्रकार दोनों भाइयों को सनदायक ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली और वह पुण्य वैकुंठ लोक में चले गए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि किसी को कठोर वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि ना जाने हमें किस जन्म का पाप कौन सा जन्म लेकर चुकाना पड़े। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।